नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शुभ मंगल स्टडी पॉइंट पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के बारे में हम जानेंगे सीटेट में जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन से जो पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? तो दोस्तों, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री। नंबर बी, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को भी देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उस चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो दोस्तों, ये जो चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसके चित्र बनाने की ड्राइंग कॉपी ले जाना, इसकी अनुमति तो हम लोग दे देंगे, मतलब टीचर लोग दे देंगे। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, इसकी भी अनुमति दे देंगे। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना, इसकी भी अनुमति दे देंगे। लेकिन ये जो हमारा चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, इसकी अनुमति हम नहीं देंगे। तो दोस्तों, हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। क्योंकि दोस्तों, चिड़ियाघर में जो जानवर होते हैं उनके स्वास्थ्य की बात है, और ऊपर से मतलब कहना चाहिए कि इसके लिए अथॉरिटी भी नहीं होती, इसलिए चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, इसकी अनुमति आप लोग नहीं देंगे। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी? तो जो मीरा जो खाती है समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है तो उसे मोटापा होगा। ठीक है दोस्तों। और जबकि दिव्या जो है जिसमें लौह तत्व की कमी हो तो उससे क्या होता है, हमारा एनीमिया होता है। तो इसका जो पहला विकल्प है हमारा मोटापा और स्कर्वी, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें मोटापा है लेकिन स्कर्वी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा। अगला है हमारा स्कर्वी और एनीमिया। स्कर्वी जो फैलता है वो मतलब खट्टे पदार्थों के मतलब ना मिलने से फैलता है। ठीक है, तो इसका ये भी नहीं होगा। एनीमिया और रतौंधी, ये भी नहीं होगा क्योंकि रतौंधी विटामिन की कमी से फैलता है। मोटापा और एनीमिया, इसका डी विकल्प हो जाएगा, मोटापा और एनीमिया। क्योंकि दिव्या जो है वो मतलब लौह तत्व की कमी के जो भोजन होते हैं उन्हें खाती है, और जबकि मीरा जो है डबल रोटी खाना पसंद करती है। तो इसलिए हमारा पहला जो डी ऑप्शन हो जाएगा, मोटापा और एनीमिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक नंबर 1 क्या क्या करना चाहिए? कक्षा में कुछ ईंधन के नमूने दिखा सकता है। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। चार्ट पर ईंधन के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधन की सूची बनाने के लिए कह सकता है। ठीक है, इसका ये तो होगा नहीं क्योंकि परिचित कराने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। चार्ट पर ईंधन के चित्र प्रदर्शित करना, ये भी नहीं होगा। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधन की सूची बनाने के लिए कह सकता है, इसका ये भी नहीं। इसका बी आंसर होगा दोस्तों। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है? अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, इसमें बिल्कुल ये नहीं होगा। स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। नंबर सी, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। नंबर डी, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणना का उपयोग करने की योग्यता। इसका डी भी नहीं होगा
क्योंकि ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए किया जाता। और ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता है, तो इसका ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा बी, स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ठीक है, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विचार विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। बी, और उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने व परिमार्जित करने में। तो इसका ये तो डी बिल्कुल भी नहीं होगा। कि बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में, इसका ये भी नहीं होगा। उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद है, ये भी नेगेटिव थिंकिंग है, बिल्कुल भी नहीं होगा। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विचार विमर्श सीखने को बढ़ावा देने में। ठीक है, इसका ये विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। तो अधिक तेजी से क्यों होती है? पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो ये निष्क्रिय हो जाते हैं? नहीं, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल और एंजाइम की प्रतिक्रिया तेज हो जाती है। नंबर सी, पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका डी तो होगा नहीं। ठीक है, पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होता है, ये बात सही, जबकि बाहर वे क्षारीय नहीं होता। ठीक है, इसका ये भी नहीं होगा। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम प्रक्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, तो इसका ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, तो नहीं है पूछ रहा है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, से प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होते हैं। तो इसका क्या उद्देश्य नहीं है? तो इसका देखो ये भी हमारा उद्देश्य हो जाएगा, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनचालक कौशलों के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसका सी भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी पढ़ाने का उद्देश्य प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ठीक है, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने के मूल को आत्मसात करना, ये भी उद्देश्य है। लेकिन बच्चों पर आकलन करने के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना ये नहीं है। ठीक है, तो इसका यही हमारा उद्देश्य नहीं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला यानी कि इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। इसका डी तो होगा नहीं। भैंस की पीठ पर गाना पसंद करता है, इसका ये भी नहीं होगा। घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, इसका ये भी नहीं होगा। भैंस की पीठ पर वह परजीवी कीट खाता है। ठीक है, इससे कि भैंस को भी आराम मिले और वो कीट खा ले। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना, इसका क्या मतलब है? निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो इसका ये तो होगा नहीं। ठीक है, डी नहीं होगा। सी, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है,
निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, ये भी नहीं होगा। इसका हो जाएगा बी, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है और साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दत्त कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारण करने का अवसर प्रदान करता है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों एवं बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का मात्र एक तरीका है, तो दत्त कार्य कराने का मात्र एक तरीका है, ये गलत है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने की कक्षा कार्य और फिर गृह रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता, ये भी नहीं होगा। दत्त कार्य अभिभावक को भाइयों बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जो पहला ए वाला ऑप्शन है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाना और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए उच्च कक्षा में क्या किया जाता है? इसका अनुसरण करना चाहिए। तो इसका डी तो होगा नहीं। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाना और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए, तो इसका सी हो जाएगा। बच्चों को स्वयं सीखने